हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ बेबी बैकपैक। बेबी बैकपैक से मैं शुरुआत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बैकपैक कई साइज़ में आते हैं, तो बच्चों के साइज़ से मैं शुरुआत करती हूँ। इसलिए क्योंकि जो बच्चों का बैग बनेगा, बेस या कह लीजिए कि पैटर्न मेजरमेंट उसी हिसाब से आगे के बैग में भी होंगे। और आपको एक बेबी बैकपैक पहले जब बनाना आ जाएगा तो उस हिसाब से आगे बड़े बैग समझने में आसानी होगी। तो उसके लिए हमें सामान चाहिए। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, बीच में धागे भी टूटेंगे क्योंकि थोड़ा सा मोटा काम होगा, तो थोड़ा लंबा हो सकता है। इसके लिए मैं पहले से सॉरी कह देती हूँ। तो उसके लिए हमें सामान चाहिए 2 पीस 13x11 के। बच्चों के हिसाब से कलर लीजिए। आप मिस्री प्रिंट भी ले सकती हैं या इस तरह से चेक्स भी ले सकती हैं या बड़े फ्लावरी प्रिंट भी ले सकती हैं। जैसे आपका बेबी हो, बाबा हो, उस हिसाब से आप इसको बना सकती हैं। तो इसके लिए हमें ये 2 पीस चाहिए 13x11 के। 2 पीस ये हो गए हमारे। इसके बाद ये 7x11 का 1 पीस चाहिए हमें। तो और इसके बाद 7 इंच बाई 37 का 1 पीस ये चाहिए होगा। तो उसको मैंने समय की बचत के हिसाब से जोड़ दिया है। ये देखिए, ये 11 इंच का पीस था, ये वाला, जिसको मैंने बीच में जिप लगाया है। ये पहले कट था और इसको फिर इसमें जोड़ दिया है। पूरे 37 इंच वाले पीस को मैंने पूरा ऐसे राउंड में जोड़ दिया है। ये देखिए, है ना, पूरा ये आपस में ये जुड़ा हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 37 वाले पीस ये है, 11 इंच वाला पीस ये है। और इसको मैंने जिप डाल के बीच में से कट किया है, पहले फिर जिप लगाई है, फिर अनार डाल के जोड़ दिया है। और फिर ये 37 इंच वाला जो पीस था हमारा, इसको हमने इसमें जोड़ दिया है। और इसके बाद हमें चाहिए 6x10 के 4 पीस, जो इस तरह के होंगे। ये जो 10 इंच मैंने आप लिखा है यहाँ पे, ये टोटल होगा 20 इंच का 1 पीस। इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये 10 इंच का आ जाएगा। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, इसके लिए सॉरी। मैं इसको थोड़ा सा सही कर देती हूँ। 20 इंच, बाकी वही रहेगा। तो ये हो गया हमारा 20 इंच बाई 6 का 4 पीस, ये रहेगा इस तरह से डबल। और जिसके 4 पीस यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, उसमें से एक पीस तो हमारा ये बेल्ट बनाने में चला जाएगा, जो बच्चों के कंधे पे आता है। और दूसरा पीस चूँकि बेबी बैग बन रहा है, तो ये इस तरह से उनके कान बनाने के काम आ जाएगा, जो केवल शो के लिए लटकेंगे। तो दो पीस वो हो गए। उसके बाद हमें चाहिए 6x10 के फोम पीस 2, 6x10 के लाइनिंग 2 पीस। फिर हमें चाहिए बक्कल। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये बक्कल मैंने इसमें स्टील के डाले हैं, क्योंकि बच्चों के बैग जब इतनी मेहनत से बनाए जाएंगे और उसमें अगर हम प्लास्टिक के इस तरह से डालते हैं तो कभी कभी ये धोने में, खींचने में टूट जाते हैं। और बच्चे इसको कभी खोल देते हैं या खुल जाता है अचानक, या एक हिस्सा कोई टूट गया, तो इसको बार बार बदलना और टूटा हुआ लेके घूमने से बेहतर है कि इसमें हम स्टील का कोई अच्छा सा पीस लेके डाल दें। तो इस तरह से हमें 2 बक्कल चाहिए होंगे, 2 डी लूप चाहिए होंगे। और बेल्ट हमें चाहिए 14 इंच की। ये वाली जो बेल्ट है पूरी, ये 14 इंच की है। यहाँ पे मैंने एक पीस तैयार करके रखा हुआ है। और 2 पीस बेल्ट की ये चाहिए होगी हमें, जो हमारी 4 इंच की होगी। और एक बेल्ट पीस हमारी 6 इंच की होगी अलग से, ये ऊपर का अलग से लूप बनाने के लिए। तो इतना सामान हमें ये चाहिए होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है फर 26x2 इंच। ये इसमें जो किनारे फर लगा है, ये इस तरह से 2 इंच की पट्टी लेंगे। ये फर है हमारे पास, 2 इंच की पट्टी लेंगे। और ये पूरी जो इसकी लंबाई है ये 26 इंच होगी, पूरी एक बेल्ट की तरह से होगी। तो इतना ये सामान हमें चाहिए। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। आप इसको एक बार फिर से अच्छे से नोट कर लें। और
चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जो हमारी बेल्ट और लूप है इसको तैयार करेंगे। इस तरह का ये लूप लेंगे हम, मार्केट में मिल जाता है। और इसको फिर हम यहाँ पे इस तरह से, मैं आपको शुरू से दिखाती हूँ, इसको हम इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे और यहाँ पर इसको ये हल्का सा अंदर मोड़ के, ये मैंने मोड़ा हुआ है, और इसको यहाँ पे डबल सिलाई दे देंगे। ध्यान से सिलेंगे क्योंकि साथ में ये लोहे का बक्कल है। ये हमारा ये तैयार हो गया है। और अब हम ये जो डी लूप है इसमें से इसको निकालेंगे इस तरह से। ये जो उल्टा हिस्सा है ये ऊपर होना चाहिए, और ये जो बेल्ट है ये देखिए ध्यान से, इसके अंदर से निकालेंगे इस तरह से, और ये जो उल्टा हिस्सा है ये अंदर आना चाहिए, इसके नीचे आना चाहिए, और फिर इसको हम इसमें से निकाल के इसमें डाल देंगे। बहुत सिंपल और आसान है। अब देखिए ये यहीं पे टिक गया है पूरा, ये खिसकेगा ही नहीं। अगर आप इसको एडजस्ट करेंगे तब जाके ये कहीं खिसकेगा और ये एडजस्ट हो जाएगा, चाहे जितना इसको ताना जाए। इसलिए बच्चों के बैग में ये डालना मैं ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। ये देखिए ये बराबर हो गई, और ये हमारी इस तरह से बेल्ट तैयार हो गई। अब ये जो बेल्ट है इसमें हमें लगानी है। अब इसको कैसे बनाना है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए हम लेंगे एक लाइनिंग का कपड़ा, लाइनिंग, फोम, और ये 20 इंच वाला एक पीस। इसको ऐसे डबल कर लेंगे, इस तरह से रखेंगे, और जो ये शेप है, ये जो राउंड शेप दिख रहा है, इसको हम यहाँ चॉक से पहले ड्रॉ कर लेंगे। और ये यहाँ पर सीधी लाइन जाएगी। अब इस पे हम मशीन चला लेंगे। पहले लाइनिंग, फिर फोम, फिर ये 20 इंच का पीस डबल करके यहाँ से रखा गया है, और जो खुला हुआ हिस्सा है ये ऊपर रहेगा, यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। अब ये जो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है इसको हम काट देंगे। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना चौड़ा चाहिए। सिलाई से थोड़ा बाहर जितना भी फालतू है इसको हम कट कर देंगे, और यहाँ से अब हम इसको वापस पूरा पलट देंगे। लाइनिंग इसलिए डाली है कि फोम के साथ ये जब लगा रहेगा तो थोड़ी सी इसमें ये थोड़ा सा हल्का सा टाइट हो जाएगा। अब ये बहुत छोटे बच्चों, 4 साल तक के बच्चों के लिए ये बैग हम बना रहे हैं, तो इसमें बहुत मोटा वाला पीस डालने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के कंधे नाजुक होते हैं और सामान भी इतना नहीं रखा जाएगा उनके बैग में, इससे उनको नुकसान भी नहीं होगा। ये देखिए ये हमारा पीस इस तरह से ये तैयार हो गया है। अब इसमें हमें यहाँ किनारे मशीन चलानी है।
एक मशीन और चलाएंगे। ये हमारे दो बेल्ट तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम यहाँ पर 3 इंच के ऊपर से 4 इंच के ऊपर से एक चौक का निशान लगाएंगे। जो ये गोल हिस्सा है यहाँ से हम 4 इंच ले लेंगे और इस पर मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क कर दिया है। और ये जो बेल्ट है हमारी, इसको थोड़ा सा मोड़ेंगे, मार्क किए हुए निशान पे रखेंगे और इस पे करीब 1 इंच का स्क्वायर मशीन चला देंगे। ये हमारी एक तरफ की बेल्ट तैयार हो गई। अब हम दूसरी भी तैयार कर लेंगे। इस तरह से डबल करेंगे और यहाँ पर इसको ये हमारी दो बेल्ट तैयार हो गई है। अब इसको पहले हमें लगा देना है। जो भी बैक का आप बैक हिस्सा रखना चाहती हैं, जिधर आपको बेल्ट लगानी है, तो फ्रंट अलग कर दीजिए और फिर इसको सिंपल तरीके से 2 इंच यहाँ से छोड़ते हुए और इसको सिल दीजिए। ये देखिए, ये 2 इंच आया और इसको अब हम यहाँ पे सिलाई लगा के छोड़ देंगे। इधर से भी 2 इंच छोड़ेंगे और यहाँ पे इसको लगा देंगे। और इसके साथ ही हमें ये जो लूप है इसको भी लगाना है, इसके नीचे इस तरह से। जो ये 6 इंच वाला हमने लूप लिया था, ये वो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अब
ये हमारा बैक का हिस्सा पूरा तैयार हो गया है। और इसको भी यहाँ पर इस कोने पे लगाएंगे, थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ के, बस इसको यहाँ पे 1 इंच की दूरी छोड़ के इसको भी कट कर देंगे। अब ये बैक साइड का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ये इस तरीके से इसमें ये लूप भी लग गया है, ये पीछे की पूरी बेल्ट तैयार हो गई है। अब हमें जो फ्रंट की तैयारी करनी है उसमें है ये हमारे कान। अब बच्चों को टेडी बियर बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए भी उसी तरह से बैग भी होना चाहिए। तो इसमें भी हम ऐसे हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से और ये जो पीस है हमारा 2 इंच का जो हमने लिया था पीस, ये जो 20 इंच का पीस था हमारा, इसको यहाँ से हम कट कर देंगे पहले इस तरह से। और इस जो 2 इंच का पीस था ये हमारा, इसको यहाँ पे ऐसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। और इन दोनों पीस के बीच में इसको ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर ये दूसरा पीस रख के अब इसको हम सिलना शुरू करेंगे। और जहाँ जहाँ चौक का निशान है उसी पे मशीन हमें चला देनी है। इसको खूब संभाल के करना है, क्योंकि फर अगर नीचे छूट गया तो फिर आपको दोबारा मशीन चलानी पड़ेगी। जहाँ जहाँ ये चौक का निशान है उसके साथ ही फर लगाते चलिए। जैसे पाइपिंग गोल घुमा के लगाई जाती है, सेम उसी प्रोसीजर में। कपड़े के साथ फर को पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ अच्छा बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने एक पीस आपको पहले बना हुआ दिखा दिया। You guys instantly like you just hope when the fucking last guy picks some random
ये थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो ही गया, देखिए, है ना। इसको मैं खोलूँगी, फिर से खोलूँगी। मैंने पहले कहा था कि थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा और मैं आपको सही चीज़ बताऊँगी। तो थोड़ा सा कोऑपरेट आप भी करें, देखें, समझें। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। जब मशीन के नीचे रहता है तो कभी कभी समझ में आता है कि सही लग रहा है, कभी कभी लगता है कि गलत हो रहा है। और इस बार सही हो जाएगा। आज मेरे पास पिन नहीं है, नहीं तो ये सही लग जाता। आप भी इसको हाथ से कच्चा करने की बात कर सकती हैं, या पिन लगा के इसको पहले टिका लें, उसके बाद मशीन चला लें। तो ये हमारा खुल गया है। ये देखिए, यहाँ से ही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ये यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, यहाँ से ही हम इसमें सुधार कर लेते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। सुई फंसा ली, कपड़ा नीचे, इसके बाद ये ऐसे इसको पूरा एक साथ घुमाइए, कपड़ा नीचे का खींच लीजिए, इस साइड से भी इसको इधर घुमाइए, इसको इधर लाइए। ये बराबर से कपड़ा आ गया और ये अब हमको सिलना है। बस सारी मेहनत इसी में है, इसके कान बनाने में। ये जो बढ़ा हुआ पीस है इसको कट कर देंगे, और इसको कुछ नहीं कट करना है यहाँ पे हमें, इसको बस सीधा करना है। ये देखिए, हमारा दूसरा कान तैयार हो गया है। ये इस तरीके से इसको प्रेस कर दीजिए खींच के। देखिए, कहीं से भी फर नहीं छूटा है। अब इसमें इसको ऐसे खींचते हुए इसमें किनारे मशीन हमें चलानी है ताकि ये अपनी जगह टिक जाए।
यहाँ पर जो इसका ये सिरा है इसको हम बंद कर देंगे। ये हमारा कान तैयार हो गया, एक और ये दो कान हमारे तैयार। अब इसको हमें फ्रंट में जोड़ना है। फ्रंट में इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ये हिस्सा है इसमें बस एक प्लेट देनी है। प्लेट दे करके यहाँ पे इसको ये दोनों फर्क हिस्से पास पास में आ जाने हैं। इस तरह से ये कुछ इस तरह से आएगा और इसको भी 2 इंच की दूरी पर जोड़ देंगे। परफेक्ट। ये यहाँ पे जुड़ेगा इस तरीके से। है थोड़ा बहुत उसको साफ कर लेते हैं। अब ये देखिए ये इनके कान हो गए। अब इसमें हमने कुछ नहीं डाला है और इसकी वजह से ये टाइट हो गया है और ये बिल्कुल कान की तरह नरम नरम और किनारे से थोड़ा सा हार्ड सा है और देखने में अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर जब पूरा बैग बन जाए तो ये जो कटा हुआ पीस हमारे पास बचा था इसको आप इस तरह से थोड़ा सा छोटा कट करके नीचे से हल्का सा गोल शेप देके इस तरह से और यहाँ पे लगा दें। इस तरह से किसी या तो सुई धागे से सिल दें या तो फिर ग्लू स्टिक से चिपका दें या फैब्रिक ग्लू से इसको स्टिक कर दें। तो ये ऐसे कुछ इसका लुक आएगा। तो ये तो सबसे लास्ट की चीज़ है। अब इसको हमें जोड़ना है। अब हमारी जोड़ने की बारी आ गई है। तो सबसे पहले अब हम सारी हमारी तैयारी हो गई है। अब हमें ये जो बड़ी बेल्ट थी इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसका इस तरह से घुमा के यहाँ सेंटर निकाल लें। ऐसे हल्का सा कट कर दें तो ये सेंटर इस तरह से दिखाई देगा। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सेंटर कैसे निकाला जाता है। इसी तरह से नीचे बॉटम का भी सेंटर निकाल लेते हैं। ये इसी तरह से हम जो हमारा बैक साइड वाला था उसका भी काम कर लेते हैं। इसमें कट तो नहीं कर पाएंगे लेकिन चौक से निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम चौक का निशान ले लेते हैं इस तरह से। ये हमारा बैक है। नीचे कट का निशान हो सकता है, यहाँ पे कट का निशान लगा लेते हैं। तो ऊपर और नीचे जहाँ पर 11 इंच वाला पार्ट है उसमें हम दोनों तरफ सेंटर निकाल लेंगे और इसके बाद इसकी बारी आती है कि ये दोनों सिलाई, ये जो हमने पूरी पट्टी बनाई थी 11 इंच की, इन दोनों की सिलाई को आपस में मिलाएंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। जब कपड़े एकदम तैयारी पर आ जाते हैं तो उनको फिर चौक और स्केल लेके नापने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब वो फिटिंग करने की बारी आती है तो इसी तरह से सेंटर निकाल लिया जाता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कभी टेलर के यहाँ गई होंगी मेजरमेंट देने के लिए
तो वो पहले चौक से निशान लगाता है, और जहाँ पे ब्लाउज़ में या सूट में प्लेट्स डालने होते हैं तो वहाँ पर वो हल्का सा कट का निशान किनारे पे लगा देता है, और ऊपर एक लाइन खींच के वहाँ पे तीरे का निशान दे देता है कि इस कट से वहाँ तक निशान सिलाई जानी है। तो सेम चीज़ इस तरह इसमें भी होती है कि पहले हमने चौक से निशान लगाया, सारा तैयारी कर ली, उसके बाद कट दे करके कि हाँ यहाँ से यहाँ जोड़ना है, इस तरह से ये परफेक्ट आ जाता है। तो अब हम इसको जोड़ना शुरू करते हैं। ये सबसे पहले ये ले लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं क्योंकि अब तो हमको बस जोड़ना है। ये कट का निशान जो हमने यहाँ पे लगाया था और ये कट का निशान, ये दोनों आपस में यहाँ पे मिला के रखेंगे और इसको जोड़ना शुरू करेंगे। अब इसमें मोटी परतें कई सारी हो जाएंगी, इसलिए इसको बहुत संभाल के सिलना है। अगर टेंशन आपकी 5 नंबर पे है तो पूरे बैग में फिर से 2 सिलाई चलानी होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा ताकि मजबूती रहे। कट का निशान सेंटर पे लेके जोड़ने से सारे कॉर्नर अपने आप सीधे बैठ जाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी कोई पट्टी बढ़ भी जाती है और सेंटर तक पहुंचने में बढ़ जाती है, तो जो ये लंबी पट्टियां हैं, इसको अगर ये बढ़ रही है तो सेंटर दोनों मिलाने के बाद अगर कहीं बढ़ रही है तो बीच में हल्की सी थोड़ी थोड़ी दूर पे उसको हल्की हल्की सिकुड़न सी देके, प्लेट भी नहीं, सिकुड़न सी दे करके उसको एडजस्ट कर दीजिए। वो जो सेंटर है, सेंटर से सेंटर मिल जाएगा तो सारे कोने फिर अपने आप सेट हो जाएंगे। और जब पूरे परफेक्ट हो जाते हैं सिलने में तो सेंटर से सेंटर मिल जाता है, तब पट्टियाँ नहीं बढ़ती हैं। जो नए लोग सीख रहे हैं, मैं ये टिप्स उनके लिए बता रही हूँ कि वो परेशान ना हो कि पट्टी बढ़ गई या कोई पार्ट बढ़ गया। पीस जोड़ते समय ध्यान रखें कि कान या बेल्ट मशीन के नीचे ना आए। ये हमारा एक पार्ट जुड़ गया। अब इसमें हमें बैक साइड जोड़ना है। बैक साइड में भी उसी तरह से जो सेंटर निकाला था, सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और इसको जोड़ना शुरू करेंगे।
अरे उल्टा जोड़ रही थी मैं। ये जो जिधर ये कान की पट्टियां हैं, ये देखिए यहाँ पे जो कान जोड़ा है, जिधर जिप है उधर ही हमें ये कंधे की पट्टियां भी रखनी है और इसको सिलना है। सेंटर से सेंटर मिलाना है और जोड़ देना है। ध्यान रहे बेल्ट बक्कल मशीन के नीचे नहीं आनी चाहिए। मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि मशीन को तो जो नुकसान होगा वो तो बन जाएगी, लेकिन हाथ पैर को अगर नुकसान पहुँच गया तो आपका काम रुक जाएगा और आप परेशानी में पड़ जाएंगे। ये हमारा आखिरी साइड है। अंदर सारी बेल्ट और फर वाला जो हिस्सा है अंदर करके जाए, इसको पूरा जोड़ दें। और जैसा कि मैं बताती हूँ कि अगर बैग पूरा खड़ा हो गया बॉक्स आपका, तो समझिए कि एकदम परफेक्ट सिलाई हुई है। ये इसकी पहचान है कि सारे कोने इसके सही जुड़े हैं। अब इसको हम सीधा करेंगे, जिप खोलेंगे, पूरा हिस्सा इसका बाहर निकालेंगे बहुत आराम से। काफ़ी कुछ है इसलिए निकल जाएगा, इसकी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये देखिए, अब अपने फिंगर की मदद से इसके सारे कॉर्नर बाहर निकाल लें। ये देखिए सारे इसके कॉर्नर बाहर आ गए हैं इस तरह से, और ये बैग हमारा तैयार हो गया है। अब इसका बैक साइड ये हो गया, और इसका बैक साइड ये हो गया। फ्रंट वाला जब बच्चा चलेगा लेके तो ये कान इसके ऐसे कुछ हिलेंगे, ये लटकेगा इस तरह से और ये हिलता रहेगा ऐसे।
और यहाँ पे उसकी नोज़ी बना दीजिए फर वाले बच्चे पीस की इस तरह से, तो ये थोड़ा सा और फनी हो जाएगा। और ये इसका पीठ वाला हिस्सा हो जाएगा जो बच्चे के पीठ से लगा होगा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। और आपको जो सीखना हो, पूछना हो, आप मेरे मैसेंजर बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कि मुझे ये सीखना है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को बता सकूँ। नंदिनी कल आपसे फिर मिलेगी। नमस्कार।